बच्चों क्या हाल चाल भैया एकदम। तो बच्चों बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो आपका हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। तो बच्चों हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो आपको बर्धानता के बारे में बताया था ना, अप्रोक्स हीमोफीलिया और बर्धानता के क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। इससे जो डिसीज के जो लक्षण होते हैं ना तो वो भी सेम ही होते हैं। मेन चीज है ये आपका है, बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को सोल्व करें। तो बच्चों ये जो है आपका एक्स लिंग संलग्न रोग है। एक्स लिंग संलग्न रोग का मतलब क्या है? मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर ही इसका जीन जो है वो पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर इस रोग का जीन पाया जाता है। हीमोफीलिया को किससे प्रदर्शित करते हैं? हीमोफीलिया को आप एच से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बर्धानता को आप सी से प्रदर्शित करते थे, तो हीमोफीलिया किससे करोगे? हीमोफीलिया को एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हीमोफीलिया में बच्चों क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है और मानो उसे चोट लग गई, ठीक है, और वो है हीमोफीलिया से ग्रसित। जैसे ये एक व्यक्ति है, ये कौन है? मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसे हीमोफीलिया का ये रोगी है और इसको चोट लग गई। तो हम लोगों में चोट लगने पर क्या होता है? प्राय चोट लगने पर हृदय का धक्का 3 से 7 मिनट में बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से जो ग्रसित रोगी होगा उसमें आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग जाता है, और अगर इसमें ज्यादा खून बह गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मानो हीमोफीलिया में अगर आपको चोट लगी है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इस टाइप का ये मैटर होता है। तो चलिए इसके समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, प्राय हम लोगों में क्या होता है, हृदय का थक्का कितनी देर में बन जाता है? प्राय हम लोगों में हृदय का थक्का जो बनता है वो आपका बनता है 2 से 7 मिनट में। 2 से 7 मिनट में। और हीमोफीलिया वाले व्यक्ति में कितना समय लगता है? हीमोफीलिया वाले को हम लोग कह देते हैं हीमोफीलिक। क्या कह देते हैं? हीमोफीलिक। हीमोफीलिक स्त्री या हीमोफीलिक पुरुष। ठीक है, तो हीमोफीलिक वाले मनुष्य में आपका समय लगता है 30 मिनट से लेकर कितना? 24 घंटे तक का समय लग जाता है। कितना लगता है? 30 मिनट से लेकर आपका 24 घंटे तक का समय लग सकता है। ठीक है, और ज्यादा रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भाई अगर आधे घंटे तक और 24 घंटे तक अगर लगातार रक्त बहता ही रहेगा तो ज्यादा रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका पता सबसे पहले कहां पे लगा था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों इसका पता सबसे पहले महारानी क्वीन विक्टोरिया के जो राजघराने में था इंग्लैंड में। ठीक है, महारानी क्वीन विक्टोरिया के राजघराने में इसका पता लगाया था। कहां पे लगा था? महारानी विक्टोरिया के राजघराने में पता लगा था। और बच्चों इस रोग की आपकी जो वंशागति है वो आपकी बर्धानता की भांति ही होती है। किसकी भांति होती है? बर्धानता की भांति होती है। इस रोग की वंशागति जो है वो आपकी बर्धानता की भांति ही होती है। बर्धानता की भांति होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके समझ लेते हैं कि कब जैसे इनके जो बच्चे होंगे तो उनमें किस कंडीशन में हीमोफीलिया होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। तो देखो स्त्रियों में पाए जाते हैं 2 लिंगोसूत्र। कौन कौन से? एक्स एक्स पाए जाते हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंग संलग्न रोग है। कैसा रोग है? एक्स लिंग संलग्न रोग है। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों इसको प्रेजेंट करते हैं? इसको एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों में पाए जाते हैं आपके एक्स एक्स, ठीक है, और पुरुष में पाए जाते हैं एक्स वाई। अगर हीमोफीलिया का मानो एक जीन, एक अगर एच या एक जीन एक एच अगर स्त्री के ऊपर आ गया तो स्त्री पूर्ण रूप से हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगी, वो हीमोफीलिया की वाहक हो जाएगी। स्त्री सामान्य होगी लेकिन हीमोफीलिया की वाहक होगी। वाहक का मतलब वो अपनी संतानों में इस रोग को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, और अगर पुरुष पर कोई भी जीन नहीं है तो वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन हीमोफीलिया का जीन कभी भी पुरुष पर वाई पर स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्स लिंग संलग्न रोग है। ये अगर पुरुष के एक एक्स पर ही आ गया तो पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक एक्स पर ही आ गया तो पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित माना जाएगा। महिला तभी हीमोफीलिया से ग्रसित होगी अगर दोनों एक्स पर
जो है वो इसके जीन आएंगे। ठीक है, हीमोफीलिया के अगर दोनों जीन उनके दोनों एक्स गुणसूत्र पर पाए गए तो महिला हीमोफीलिया से ग्रसित मानी जाएगी। अन्यथा अगर एक जीन केवल एक एक्स गुणसूत्र पे आता है तो महिला हीमोफीलिया की वाहक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बच्चों? हीमोफीलिया की वाहक मानी जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो चैट सेशन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अभी आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष से होता है तो इस कंडीशन में इनकी संतानें कैसी होंगी? तो हीमोफीलिया की वाहक स्त्री कैसी है? हीमोफीलिया की वाहक है। वाहक की कंडीशन क्या होती है? एक जीन होता है, एक एच आ जाएगा। और पुरुष कैसा है? पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है, एक्स वाई। ग्रसित कैसे हो सकता है? ये एक्स लिंग संलग्न लोग है, वाई पे तो इसका जीन जाएगा नहीं ना, तो एक्स पाई इसका जीन आ जाएगा। यानी कि पुरुष जो है वो आपका हीमोफीलिया से ग्रसित है। चलिए अब इसको मैच कर लेते हैं। इसको मैच इस टाइप से बॉक्स बना के हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्त्री को ले लेते हैं। एक्स एक्स एक जीन है तो एक जीन यहाँ पे चढ़ा दिया। ठीक है, एक एच आ गया। पुरुष कैसा है? एक्स वाई। एक पुरुष जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। सबसे पहले उठाइए आप एक्स एक्स, दोनों पे एच आए, दोनों मिल गए ना, तो दोनों पे एच आ जाएंगे। एक एक्स एच, दूसरा भी एक्स एच। ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी? एक्स एच वाई। ठीक है, तीसरा क्या बन रहा है आपका? नीचे वाले से उठाइए, एक्स एक्स एच, एक्स एक्स एच। चौथा क्या बनेगा आपका? एक्स वाई। ठीक है, अब चलिए इसकी कंडीशन को देख लेते हैं कि कंडीशन में क्या बनेगी। तो बच्चों अब इनकी जो संतानें होगी ना वो किस टाइप की होगी, अब उसको देख लेते हैं। तो स्त्री तभी वाहक होगी जब हीमोफीलिया के दोनों जीन स्त्री के एक्स गुणसूत्र पे पाए जाएंगे। क्या ये दोनों जीन जो है वो स्त्री के एक्स गुणसूत्र पर है? तो जी सर है। तो स्त्री तो क्या हो जाएगी? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौको 100। 100% किस हिसाब से बनना है? 25 के हिसाब से बनना है। तो 25% स्त्रियां जो आपकी हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी? 25% स्त्रियां कैसी हो जाएंगी? हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगी। हीमोफीलिया से 25% स्त्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित, कैसी? 25% स्त्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगी। और इसमें क्या है? एक्स एच वाई, यानी ये पुरुष है। और वैटांतता और हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर एक ही आपका एक्स लिंग संलग्न रोग है ना, तो अगर एक ही जीन एक्स पे पहुंच गया पुरुष में तो वो पुरुष वैटांत हो जाएगा। अगर वैटांतता में देख रहे हो, हीमोफीलिया में भी हीमोफीलिक हो जाएगा। तो इसमें एक जीन आ गया ना, तो पुरुष आपका कैसा है? हीमोफीलिक हो जाएगा, यानी रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो 25% पुत्र कैसे हो जाएंगे इनके? 25% पुत्र हीमोफीलिया से, 25% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक्स एक्स एच, यानी कि इसमें केवल आपका एक ही जीन आया। तो ये स्त्री है ना, एक्स एक्स एच, इसमें केवल एक ही जीन आया। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी? इसमें आपकी 25% कैसी? 25% जो इनकी पुत्रियां हैं वो हीमोफीलिया की वाहक हो जाएंगी। कैसी हो जाएगी? 25% पुत्रियां वाहक पुत्रियां। ठीक है, और एक्स वाई। और 25% संतानें इनकी कैसी हो जाएगी? 25% संतानें इनकी सामान्य हो जाएंगी। ठीक है, 25% संतानें इनकी सामान्य हो जाएंगी। इतनी सिंपल लैंग्वेज में किसी ने नहीं बताया होगा जैसे मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि इसको लिखना कैसे। एग्जाम में आ गया तो एग्जामिनर को भी तो इम्प्रेस करना पड़ेगा ना भाई, तो इसको लिखोगे कैसे आप लोग? चलिए इसको समझ लेते हैं अब। हाँ, तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि हीमोफीलिया को लिखना कैसे। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो इसको लिखेंगे कैसे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को लिखना कि हीमोफीलिया के बारे में लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है आपको, हीमोफीलिया जो है वो आपका एक्स लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया आपका एक्स लिंग संलग्न रोग है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रायः चोट लगने पर रुधिर का थक्का 2 से 7 मिनट में बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष या स्त्री में आधे घंटे से लेकर, यानी 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। कितने? आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। और ज्यादा रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इस रोग का पता सबसे पहले महारानी क्वीन विक्टोरिया के राजघराने में पता लगाया गया था।
कहाँ पे? इस रोग का सबसे पहले पता महारानी क्वीन विक्टोरिया के राजघराने में चला था। ठीक है, इसकी वंशागति जो है वो आपकी परिडांडता की भांति ही होती है। और उसके बाद आपको लिखना है नोट। नोट में आप लोग क्या पॉइंट लिखोगे? मैंने आपको कई बार बताया एग्जाम में आप हमेशा नोट जरूर लिखना जाके। नोट से क्या हो जाएगा, एग्जामिनर की नजर तुरंत आपके नोट पे जाएगी, मतलब उसका है मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट देखेगा, उसको आसानी होगी तो वो आपको तुरंत ही नंबर दे देगा और एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको नोट में क्या लिखना है? स्त्री तभी वरदान माफ करिएगा, स्त्री तभी हीमोफिलिक होगी जब उसके दोनों जीन स्त्री के एक्स सूत्र पे होंगे। यानी स्त्री तभी हीमोफिलिक होगी जब हीमोफिलिया के दोनों जीन स्त्री के एक्स सूत्र पर होंगे। एक जीन और दूसरा आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2 करके। अगर हीमोफिलिया का एक जीन स्त्री के एक्स सूत्र पर स्थित है तो हीमोफिलिया से स्त्री ग्रसित नहीं होगी बल्कि वाहक होगी। कैसी हो जाएगी? वाहक हो जाएगी। पुरुष में लिंग सूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं, अर्थात अगर पुरुष में हीमोफिलिया का एक जीन ही एक्स सूत्र पे स्थित है तो पुरुष आपका कैसा हो जाएगा? हीमोफिलिया से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, नोट को यहीं पे एंड कर देना है। अब उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल दे देना है। कैसा एग्जाम्पल है कि हीमोफिलिक की वाहक स्त्री का विवाह है हीमोफिलिया से ग्रसित पुरुष से होता है, और इस टाइप का ये पूरा आपको बना देना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देकर ही जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना।